Dear students, good morning. How are you? I hope you will be fine. Now I am going to start second chapter. The name of the second chapter is matter around us pure? My dear students, it is the unique chapter in which the name of the chapter is itself a question. It's amazing. The chapter is asking with you. The chapter wants to know, is matter around us pure? क्या हमारे चारों तरफ की जो मैटर है, वस्तु है, वो प्योर है? अब प्योर है कि नहीं है, इस बात की जानकारी के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए बेटा कि प्योर कहते किसको हैं। जब तक आपको ये नहीं पता कि प्योर किसे कहते हैं, तो आप कैसे पहचान पाओगे कि गिवन मैटर प्योर है या नहीं है। My dear students, in this chapter we are going to understand about the classification of matter on the basis of chemical properties. In the chapter first, the name of the chapter was matter in our surroundings. In that chapter we had classified the matter on the basis of physical properties, that was solid, liquid and gas. We had known there the states of the matter. ऐसे तो और भी हैं, लेकिन 3 states main थे. In this chapter I will teach you, and it is the syllabus in this chapter, that we have to learn about the matter and its classification on the basis of chemical properties. Is it clear? The first chapter had made you understand about the physical properties and the classification of the matter on the basis of physical properties. And in this chapter we will discuss about the classification of the matter on the basis of chemical properties. Is it clear? This is the second chapter, and the name of the chapter is matter around us pure? The name of the chapter itself a question. He is asking, the chapter is asking with you, that is matter around us pure? क्या हमारे चारों तरफ की वस्तुएं प्योर हैं? अब आपने आसपास दुकानों पे, अपने कई जगहों पे लिखा हुआ देखा होगा शुद्ध घी की दुकान। अब इसका मतलब कि अशुद्ध नाम का कोई चीज है, इसलिए वो शुद्ध है। और शुद्ध क्यों है, कैसे है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि शुद्ध क्यों है। शुद्ध घी मतलब उसमें और कोई मिलावट नहीं है। तो शुद्धता का परिभाषा क्या हुआ कि भाई जिसमें कोई और चीज का मिलावट नहीं है, उसको शुद्ध कहते हैं, विशुद्ध घी। तो इस चैप्टर का नाम भी वही है बेटा, इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज 7 तारीख है 07/06/2020। इज मैटर अराउंड अस प्योर? इज मैटर अराउंड अस प्योर? तो आज सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, डेफिनेशंस वगैरह में आपको बाद में कॉपी में ये लिख करके लिखवाऊंगा बेटा। आज सिर्फ समझाऊंगा, आप समझो। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब ये जो मैटर है बेटा, मैटर को इस चैप्टर में हम क्लासिफाई जो करेंगे वो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासिफाई करेंगे। किसके आधार पर करेंगे बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासिफाई करेंगे। किसके आधार पे? केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, क्योंकि पहले चैप्टर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे क्लासिफाई कर लिया था। इस चैप्टर में जो क्लासिफिकेशन है हमारा, वो क्लासिफिकेशन है केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। तो जो मैटर है वो किसे कहते हैं ये मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट वीडियो देखो पहले, है ना। फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि इससे पहले वाले चैप्टर में कि मैटर इज द सब्सटेंस व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट कैन बी सेंस्ड बाय वन और मोर सेंस ऑर्गन। ये मैंने बता दिया था। अब देखो मैटर के 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक को कहते हैं प्योर मैटर, और दूसरा कहते हैं इम्प्योर मैटर। अब प्योर मैटर किसे कहते हैं बेटा? प्योर मैटर के अंदर आप समझ रहे हैं, नाम है इसका प्योर मैटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है। तो प्योर मैटर के अंदर आता है एलिमेंट। क्या आता है बेटा? एलिमेंट। क्या आता है? एलिमेंट।
और इम्प्योर मैटर को हम दो पार्ट में बांट देते हैं, सॉरी प्योर मैटर को दो पार्ट में बांटते हैं। एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। जो बातें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको गौर से समझना बेटा। इम्प्योर मैटर के दो पार्ट हैं। पहला है, एक पार्ट है इसका सिर्फ इम्प्योर मैटर का एक पार्ट है और वो है क्या, मिक्सचर। क्या बेटा, मिक्सचर। तो देखो, मैटर इज द सब्सटेंस व्हिच ऑक्युपाई स्पेस and has mass and can be bent by any of the sense organs. It is divided in two parts, pure matter and impure matter. Pure matter is those matter which is made up of only one kind of atom or molecule, or it is the substance in which more than two type of atoms or molecules are mixed together. It's called mixture. अब देखो, एलिमेंट जो है इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है बेटा वो होता है एटम। जो इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो क्या है, एटम है। क्या बेटा, एटम है। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशंस क्या है कि वह मैटर जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार की एटम से बना हुआ है, दैट मैटर विच इज made up of only one type of atom is called element. क्या क्या बेटा, वह मैटर जो सिर्फ एक टाइप की एटम से बना हुआ है वो एलिमेंट कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, सोडियम, आयरन। ये सब सिंबल आपको याद होना चाहिए। इसका नाम हाइड्रोजन है, सोडियम है और एक आयरन है। ठीक है। और इस तरीके से हमारा एलिमेंट की स्टोरी खत्म हो जाती है। एलिमेंट किसे कहते हैं, वह मैटर जो सिर्फ एक टाइप के एटम से बना हुआ। जैसे सोडियम है बेटा, तो सोडियम में सिर्फ Na वाला ही एटम पाया जाएगा। अब आयरन का पूरा किवाड़ है, उसमें करोड़ों एटम है लेकिन उसमें सिर्फ आयरन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट कहलाते हैं बेटा। अब उसी तरीके से आ जाओ कंपाउंड में। कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है बेटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम है मॉलिक्यूल। क्या नाम है, मॉलिक्यूल। कंपाउंड किसका बना होता है, मॉलिक्यूल का बना होता है। और ये मॉलिक्यूल दो प्रकार के होते हैं। ये मॉलिक्यूल दो प्रकार के होते हैं। ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है। अब देखो बेटा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एलिमेंट है, इसमें एक से अधिक एटम पाए जाएंगे। मॉलिक्यूल है क्योंकि मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। क्या कहा मैंने, मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। अब ये कॉम्बिनेशन किसके होंगे, या तो सेम एटम मतलब एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे उसमें, और या फिर अलग अलग एटम्स के, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम होंगे। अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे, इट कंटेन्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो बेटा H2 N2 O2
etc। ठीक है, अब इसमें क्या होगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में इट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स, मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स। इट कंटेन्स atoms of more than one type of element, but in fixed ratio। क्या हुआ बेटा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या अंतर है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट के ही एटम होगा, जैसे H2 इसमें दो एटम तो है लेकिन दोनों हाइड्रोजन का है, N2 नाइट्रोजन के दो एटम लेकिन दोनों नाइट्रोजन के, समझ में आता है। और O2 में ऑक्सीजन के दो एटम है लेकिन दोनों ही ऑक्सीजन के हैं। अब इसका एग्जांपल हमने ले लिया NaCl, यह एक कंपाउंड है जो साधारण नमक कॉमन सॉल्ट जो होता है, कॉमन सॉल्ट जो घरों में इस्तेमाल होने वाला नमक होता है उसका फॉर्मूला होता है कॉमन सॉल्ट, फॉर्मूला होता है NaCl। आप देख सकते हो कि यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन दो अलग अलग एलिमेंट हैं, ये सोडियम है, Na क्या है सोडियम है, और Cl क्या है क्लोरीन है, Cl क्या है क्लोरीन है। ये अलग अलग एलिमेंट हैं लेकिन कॉम्बिनेशन के बाद एक कंपाउंड बनाए हैं। ये अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग एलिमेंट के एटम है लेकिन ये फिक्स रेशियो में। तो इस टाइप का जो मॉलिक्यूल कहलाता है बेटा, इस टाइप का जो मॉलिक्यूल कहलाता है वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाता है। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, और ये कंपाउंड का डेफिनेशन भी है कि द सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स, मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स, बट ऑलवेज इन द फिक्स रेशियो। एक से अधिक टाइप के एलिमेंट्स के एटम्स पाए जाते हैं लेकिन वो हमेशा फिक्स रेशियो में पाए जाते हैं, वो कहलाता है कंपाउंड। तो देखा हमने कि केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासिफाई किया है हमने प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर में। इम्प्योर मैटर का चर्चा ही नहीं किया अभी आगे करेंगे इम्प्योर मैटर का चर्चा, है ना। प्योर मैटर की क्लासिफिकेशन, प्योर को एलिमेंट और कंपाउंड में, कंपाउंड को दो पार्ट में। कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल दो प्रकार का होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ये जो एरो लगा हुआ बेटा है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के दो प्रकार है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के अंदर वैसे मॉलिक्यूल आता है जिसमें सिर्फ एक प्रकार के एटम पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब के मॉलिक्यूल स्टेट में पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल के रूप में पाए जाते हैं, जैसे H2, N2, O2। अब देखो इसमें क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या है, ये जो है ये कंटेन करता है मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स, एक से अधिक टाइप के एटम्स कंटेन करते हैं, लेकिन ऑलवेज फिक्स रेशियो में। ये फिक्स रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स रेशियो, फिक्स रेशियो। तो ये याद रखना, ये NaCl की एग्जांपल है। तो इस तरीके से आज का क्लास कंप्लीट हो गया। इज मैटर अराउंड अस प्योर, बहुत बढ़िया बताया मैंने। अगर आपको याद हो गया हो, समझ में आ गया हो तो आप बता देना, नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में न बता करके इनबॉक्स में बताओ, है ना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। ओके बाय।